हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर निशा मंगल, जयपुर राजस्थान से। आज हम बात करेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म इन प्रेगनेंसी के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं, थायराइड ग्लैंड हमारे नेक के एंटीरियर पार्ट पे होती है। थायराइड ग्लैंड से हमें हमारे दो हार्मोन रिलीज होते हैं, T3 और T4, जिन्हें हम कॉमनली थायराइड हार्मोन बोलते हैं। जो थायराइड ग्लैंड है, इसको रेगुलेट करने के लिए हमारे ब्रेन में एक पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, जिससे TSH हार्मोन रिलीज होता है। ये TSH हार्मोन पिट्यूटरी से सिग्नल लेके हमारे थायराइड ग्लैंड को देता है कि हमें हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग कितने थायराइड हार्मोन की रिक्वायरमेंट है। तो अगर हमारी बॉडी के अंदर थायराइड हार्मोन का सिक्रीशंस कम हो जाए तो उसे हम हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं। हाइपो मतलब कम और थायरॉयडिज्म मतलब थायराइड हार्मोन। जैसा कि हम जानते हैं, थायराइड हार्मोन एक बहुत बेसिक हार्मोन है और हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है। अगर थायराइड हार्मोन के अंदर प्रॉब्लम आए तो हमारी बॉडी के बहुत से ऑर्गन्स जो हैं वो अफेक्ट होते हैं और हमें बहुत सी डिजीजेस हो सकती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाइपोथायरॉयडिज्म क्यों होता है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, और प्रेगनेंसी में अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है तो आपको उससे क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म बहुत से कारणों से हो सकता है। सबसे पहले आता है आयोडीन डेफिशिएंसी। अगर आपके फूड के अंदर आयोडीन की कमी है तो आयोडीन एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमारे थायराइड हार्मोन के फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो आयोडीन की कमी की वजह से भी हमें हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। सेकेंड रीज़न आता है कॉन्जेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म। इसमें कॉन्जेनाइटली ही आपकी जो ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड, उसके या तो बनने में या उसके फंक्शंस के अंदर डिफेक्ट होता है, जिसकी वजह से आपको हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। थर्ड रीजन आता है ऑटो इम्यून थायरॉयडाइटिस। ऑटो इम्यून का मतलब है कि हमारी बॉडी की अंदर ही बॉडी की सेल्स के खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाती हैं। मतलब हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडीज हैं वो हमारी बॉडी की सेल्स को ही डैमेज करती हैं। तो ऐसी ही कुछ एंटीबॉडीज हैं जिन्हें हम एंटी TPO एंटीबॉडीज कहते हैं। तो ये एंटीबॉडीज हमारी थायराइड ग्लैंड की सेल्स को डैमेज करती है, जिस वजह से हमें हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। बहुत से और भी ऑटोइम्यून डिसीजेस होती हैं जो कि इस ऑटोइम्यून थायरॉयडाइटिस के साथ में एसोसिएटेड होती हैं, जैसे कि टाइप 1 डायबिटीज, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, और बहुत सारी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट आता है पिट्यूटरी डिजीजेस। जैसा कि हम जानते हैं कि पिट्यूटरी हमारी थायराइड ग्लैंड के फंक्शंस को रेगुलेट करता है। तो अगर पिट्यूटरी के अंदर कोई ऐसा डिजीज हो जिसकी वजह से वो ही सिग्नल नहीं दे पा रही है तो भी हमें हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। इसके बाद आता है कि कुछ अगर हम ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं जिसकी वजह से हमारी थायराइड जो ग्लैंड है वो अफेक्ट हो, जैसे कि लिथियम है या एम्यूडुरॉन है, ये कुछ मेडिसिन है जो कि हमारे को हाइपोथायरॉयडिज्म करती हैं। नेक्स्ट आता है कि अगर हमारी नेक के ऊपर कोई रेडिएशन एक्सपोजर हो रहा है, जैसे कि बहुत से ट्यूमर्स हैं या बहुत से डिजीजेस हैं जिसमें हमें रेडिएशन थेरेपी देनी पड़ती है, तो उसमें अगर हमारी नेक का एक्सपोजर होता है तो वो हमारी थायराइड ग्लैंड को डैमेज करता है और उसकी वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। बहुत बार पेशेंट्स को कुछ सर्जरी करानी पड़ती है थायराइड ग्लैंड की, किसी ट्यूमर की वजह से या थायराइड नोड्यूल की वजह से। तो सर्जरी की वजह से भी थायराइड ग्लैंड की जो प्रॉपर फंक्शनिंग है वो अफेक्ट होती है, क्योंकि उसका कुछ पार्ट जो है उसके साथ में चला जाता है, तो उसकी वजह से भी आपको हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज लाइफस्टाइल। अगर आपका लाइफस्टाइल बिल्कुल सिडेंटरी है या आप बहुत ज़्यादा जंक फूड लेते हैं तो भी आपको हाइपोथायरॉयडिज्म होने के चांस होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के नॉर्मल थायराइड फंक्शंस के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें एक बेसिक फिजिकल वर्कआउट हो, जिसमें हम एटलीस्ट 3-4 किलोमीटर्स का वॉकिंग करें, एटलीस्ट 15-20 मिनट का फिजिकल कोई भी अच्छे से एक्टिविटी करें। साथ ही जो जंक फूड है, इसमें बहुत से ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि हमारी थायराइड ग्लैंड को डैमेज करते हैं, तो जितना पॉसिबल हो हमें जंक फूड जो है उसको अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हाइपोथायरॉयडिज्म के क्या सिम्टम्स होते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स जो हैं वो बहुत ही वीक होते हैं। सबसे पहले आता है कि आपको बहुत लो फील होता है, ओवरऑल आपको बॉडी जो है बहुत ही लेजीनेस लगती है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा, आप मेंटली कहीं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे। सेकेंड होता है कि आपको वेट गेन होता है। थर्ड होता है आपको जो ओवरऑल आपकी बॉडी के अंदर थोड़ी थोड़ी स्वेलिंग फील होती है, स्पेशली हैंड्स पे और फेस पे आपको स्वेलिंग दिखती है, और मॉर्निंग में जब आप उठते हो उस टाइम पे आपको ये स्वेलिंग ज़्यादा महसूस होती है। फोर्थ रहता है आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम्स होती हैं। फिफ्थ रहता है कि आपका जो हेयर और स्किन का टेक्सचर है वो चेंज हो जाता है, आपको हेयर फॉल होगा, स्किन आपको डल और ड्राई हो जाती है। बहुत बार पेशेंट्स को हार्ट बीट जो होती है वो
स्लो डाउन हो जाती है और आपका जो बीपी है वो हाई हो जाता है, क्योंकि आपका जो थायराइड हार्मोन है ये आपके हार्ट पे और आपकी वेसल्स पे भी अफेक्ट करता है। इसके अलावा पेशेंट्स को मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि आपको पीरियड्स जो हैं आप या तो वो बहुत लेट आने लग जाएंगे या आपको बहुत इरेगुलर साइकिल्स हो जाएंगे। बहुत से पेशेंट्स के अंदर मसल क्रैम्प की प्रॉब्लम भी होती है। तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स होते हैं, वेग फीचर्स भी होते हैं जो कि पेशेंट्स को हाइपोथायराइडिज्म में आ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हाइपोथायराइडिज्म से प्रेगनेंसी में क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। प्रेगनेंसी में हाइपोथायराइडिज्म से दो तरीके की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, पहला मदर को और दूसरा बेबी को। सबसे पहले हम बात करेंगे मदर के कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। मदर को जब भी हाइपोथायराइडिज्म होता है तो प्रेगनेंसी के अंदर उनकी जो वेसल्स है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, जिसकी वजह से पेशेंट्स को बीपी शूट करता है। तो सबसे पहले कॉम्प्लिकेशंस आता है पीआईएच और प्री एक्लैम्सिया, जो कि हाइपोथायराइडिज्म के साथ बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड होता है। सेकेंड कॉम्प्लिकेशन आता है प्लेसेंटल एब्रप्शन, जिसमें जो हमारा ओवरनाल है वो जो यूट्रस से चिपका होता है वो हट जाता है या उससे छूट जाता है, जिसे हम प्लेसेंटल एब्रप्शन बोलते हैं। ये एक बहुत ही एक्यूट और इमरजेंसी कंडीशंस होती हैं जो कि बच्चे और मदर दोनों के लिए ही काफ़ी नुकसानदायक होती है। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन आता है पीपीएच, इसका मतलब होता है पोस्टपार्टम हेमरेज, जिसमें कि डिलीवरी के बाद पेशेंट्स को एक्सेस में ब्लड लॉस होता है और ये हाइपोथायराइडिज्म पेशेंट्स के अंदर बहुत कॉमन होता है। इसके अलावा अगर आपको अनकंट्रोल्ड हाइपोथायराइडिज्म है तो पहली चीज आपका जो हार्ट रेट है वो स्लो डाउन हो जाता है, दूसरा आपको फ्लूइड रिटेंशन काफी होता है जिसकी वजह से आपको जो फेस पे और हैंड्स पे स्वेलिंग लग रही है। तो अगर ये बहुत एक्सेस में हो तो आपके हार्ट पे ओवरलोड हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट्स को अनकंट्रोल्ड कंडीशंस में हार्ट फेलियर भी हो जाता है। नेक्स्ट एक और कॉम्प्लिकेशन होता है इसका एनीमिया, क्योंकि थायराइड हार्मोन हमारे ओवरऑल बॉडी सिंथेसिस में फंक्शनिंग में जरूरी होता है, तो इन पेशेंट्स को एनीमिया होने के भी बहुत चांसेस होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेबी के कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। मदर के अंदर हाइपोथायराइडिज्म से बेबी भी बहुत अफेक्ट होता है। सबसे पहले मिसकैरेज रेट बढ़ जाती है, मतलब आपको स्पॉन्टेनियस अबॉर्शंस हो सकते हैं। सेकंड होता है प्री टर्म डिलीवरी, मतलब आपको समय से पहले डिलीवरीज हो सकती हैं। थर्ड होता है लो बर्थ वेट, क्योंकि हाइपोथायराइडिज्म के अंदर बच्चे का वेट गेन के इश्यूज आते हैं, तो बच्चे को आईयूजीआर हो सकता है या लो बर्थ वेट हो सकता है। फोर्थ आता है कि ये बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है, तो अगर हाइपोथायराइडिज्म है तो बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट अफेक्ट होता है और बच्चे का आईक्यू लेवल कम हो सकता है। फिफ्थ आता है कि अगर मदर को हाइपोथायराइडिज्म है तो बच्चे के अंदर भी थायराइड डिसऑर्डर्स आ सकते हैं। और एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है मिक्सेडिमा, जो कि बच्चों के अंदर हाइपोथायराइडिज्म मदर के कारण हो जाती है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि हाइपोथायराइडिज्म जो है वो क्या होता है, उसके क्या सिम्टम्स होते हैं और प्रेगनेंसी में वो कैसे अफेक्ट करता है। हाइपोथायराइडिज्म को डायग्नोस करना और ट्रीट करना बहुत ही सिंपल होता है। एक सिंपल T3 T4 TSH टेस्ट के द्वारा आप इसे डायग्नोस कर सकते हैं। इसमें से T3 T4 आपकी थायराइड ग्लैंड के हार्मोन है और TSH आपका पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन है। इन तीनों हार्मोन के लेवल की मदद से आप इसे डायग्नोस करते हैं। और अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है तो इसका ट्रीटमेंट भी बहुत सिंपल होता है, आपको थायराइड हार्मोन को सप्लीमेंट करना होता है। प्लस अगर ऐसा कोई कारण है जिसकी वजह से आपको हाइपोथायराइडिज्म हो रहा है तो उन कारणों को अपने लाइफस्टाइल से हटाना होता है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। हाइपोथायराइडिज्म से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको अपने फ्रेंड्स और कलीग के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।